तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। देखिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1.2, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 का खात्मा हमने पहले ही कर चुका है, तो अब बारी है प्रश्नावली 1.2 की। तो आइए इसको भी एक लजीजे अंदाज में समझते हैं, क्योंकि यह जो अभ्यास है प्रश्नावली 1.2, ये जो प्रश्नावली है इससे एकदम भर भर के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। जरूरी नहीं एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है आएगा, कभी कभी दो भी दे देता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मतलब कि अगर आप इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका 4 या 6 नंबर कंफर्म है, पक्का है। तो आइए दोस्तों, बगैर टाइम को गवाए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं और आप समझिए कैसे। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे कि ये जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं, बात को समझिए। देखिए हम चर्चा करते हैं अपरिमेय संख्या कहते किसको है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या। दो संख्या के बारे में आप जानिए, एक परिमेय संख्या होती है और एक कौन सी? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय अपरिमेय होता क्या है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग बटा के रूप में लिख सके, अर्थात P/Q के रूप में लिख सके, या फिर आप A/B के रूप में भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बटा में जो संख्या लिखा जाए उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे आप लिखते हैं ना 2/3, 4/5, 6/7, ऐसे कुछ हो बटा के रूप में अगर जो संख्या लिखा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक बात और बोला है कि Q=0, मतलब बटा के नीचे हर में कभी भी जीरो नहीं रहेगा। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। हर में कभी भी जीरो नहीं रहेगा। जैसे देखिए हम अगर लिख दें 0/5 और यहाँ पे लिख दें 5/0, तो इसमें से बताइए परिमेय संख्या कौन सी है? आप बोलेंगे परिमेय संख्या दोनों है, बटा में लिखा है। नहीं, परिमेय संख्या सिर्फ ये है, ये नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि अगर बटा में तुमने जीरो लगाया क्यों के स्थान पे, देखिए ये P है, ये Q है, अगर Q के स्थान पे तुमने जीरो लिखा तो हम परिमेय संख्या नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर हम 5 से मतलब 5 से 0 में भाग है, तो अगर हम 5 से 0 में भाग देते हैं तो 5 0 0 कट गया। लेकिन अगर हम 0 से 5 में भाग देते हैं तो देखिए 0×5 5 बचा, फिर 0×0 फिर 5 बचा, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इसका कोई अंत नहीं। इसको हम लोग बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बटा में कभी भी जीरो नहीं रहेगा क्यों का, इस बात का ध्यान रखना है। हम जान लिए परिमेय संख्या जो बटा में लिखा जाए, जहाँ Q=0 रहे। और अपरिमेय संख्या की बात करें जस्ट इसी का उल्टा, अगर हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में ना लिख सकें तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें ले सकते हैं √5, √3, क्या इसको आप बटा के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए इसको अगर हम √4 को बोले, आप बटा में लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। काहे? इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फैक्टर 2 और 2, उसके बाद हम इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, 2 आ जाएगा बाहर, बटा में लगा देंगे 1, बटा में हो गया। लेकिन 5 को कैसे बाहर हुआ करेंगे? 5 बाहर होबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इस समय ये अंडर रूट में है तो ये कैसी है? ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कैसी संख्या? परिमेय। बस आप इतना समझिए, जिसको हम बटा के रूप में ना लिख सके वह एक अपरिमेय संख्या है, और जिसको हम लोग बटा के रूप में आसानी से लिख सके वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बस इतना बात समझिए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। बता भी रहा है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन तुम सिद्ध करके बताओ क्यों है। तो आइए बगैर टाइम को गवाए सिद्ध करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है। देखिए सबसे पहले बोला है जब अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो हमको जस्ट इसका उल्टा मानना होगा। उल्टा क्या मानेंगे? अपरिमेय दिया है तो अपरिमेय का उल्टा परिमेय। तो हम यहाँ लिख लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है, एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या? अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या। उसने अपरिमेय दिया, हमने जस्ट उसका उल्टा मान लिया, क्योंकि हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए अब आगे कैसे करेंगे। जब परिमेय संख्या आप जानते हैं बटा के रूप में रहेगा पी अपान क्यू, तो अंडर रूट 5 को जब हमने परिमेय माना तो इसको हम लोग पी अपान क्यू के बराबर में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? पी अपान क्यू। ये कैसी? मतलब क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। और ये कैसी संख्या? एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि जिसका मासा एक आ जाए, जिसका एचसीएफ एक आ जाए। इस सब को बातों को छोड़िए, बस इतना आप समझिए कि हमने जब अंडर रूट 5 को मान ही लिया है परिमेय, तो बटा बराबर में पी अपान क्यू लिख सकते हैं। अब करना क्या है इसका समझिए। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? एक पक्षीय दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या करेंगे भैया? वर्ग करेंगे। तो आइए इसका वर्ग कर लेते हैं। अंडर रूट 5 के ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर, और पी अपान क्यू के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट ये 2 बार लिखाएगा। अंडर रूट 5 अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, और ये 5 जो है कॉमन चलाएगा, बाहर चलाएगा। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब पी अपान क्यू इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर बट्टा में क्यू स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए क्या करना है। क्यों इधर भाग में है, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो गुणे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा ना जी। देखिए हम P5 है, उसके बाद क्यू स्क्वायर क्या इधर ले आए, तो ये किस में हो गया? भाग में हो गया, गुणा में हो गया। भाग में था, गुणा में हो गया। इधर बचा क्या? पी स्क्वायर बचा। क्या बचा? पी स्क्वायर बचा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट। हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट क्या आया? ये आ गया। अब देखिए एक बात आप देखिए, ये जो 5 है, 5 से पी स्क्वायर क्या है? 5 के पी स्क्वायर बराबर है। पी स्क्वायर क्या है? 5 के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मतलब हमने समझ लिया कि मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से क्या है? विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब पी भी 5 से विभाज्य होगा। पी भी 5 से विभाज्य होगा। अब जब पी स्क्वायर विभाज्य है तो 5 का, तो पी का ही विभाज्य होगा। हमको समझ में नहीं आया? देखिए समझिए, अगर हम 2 का क्या कर दें स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना कितना हो गया? 4, और ये 2 हमने लिखा था, 2 लिख लिया। अगर हम बोले कि 2 स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से 2 कट गया, मतलब 2 से अगर 2 कट जा रहा है, तो अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 भी तो कट रहा है। 2 दूना 4, 4 भी तो कट रहा है। इसका मतलब हम जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। आपको जस्ट ऐसे ही करना है। आपको एग्जाम में 100% मतलब कि जितना नंबर का होगा आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर 5 से विभाज्य है और पी भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? देखिए अब यहाँ बात समझिए। अगर जब ये विभाज्य है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मानते हैं? मार्कर में नहीं चल रहा, हम यहाँ पे मान लेते हैं। क्या मानते हैं? बताते हैं। मान लेते हैं। क्या मानेंगे भैया? लेते हैं। अब क्या मानेंगे? हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर है। 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 के का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना, जब पी स्क्वायर विभाजित है, मतलब स्क्वायर विभाजित है, पी भी विभाजित है। यहाँ पे के की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका जो इच्छा कहे। के या फिर क्यों मान लीजिए, जेड वाई एक्स, कुछ हो, अल्फा मिनी टाइप्स ऑफ कुछ हो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो के है, क्या के क्या है? के एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूर्णांक। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। इतना हो गया। तो अगर देखिए इसका हम स्क्वायर करते हैं, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए 5 करना 5, 5 पचम 25 कट गया। यहाँ पे आ क्या गया? क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। कितना आ गया? क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर बराबर 5k² जब आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये सेम है ना भैया। यहाँ पे क्या था, 5k² था, यहाँ पे 5k। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5k² बराबर में q², मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें कोई बस इधर उधर कर दिए हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए जब 5k² था तो p² 5 से विभाज्य था। तो यहाँ पे जब 5 है तो 5k² है तो q² बराबर में है, तो इसका मतलब 5 से q² भी तो विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि q² भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अरे जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी तो 5 से, q भी तो 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। इतना बात समझ में आ गया। अरे यहाँ पे देखिए जब हमने लिखा था कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य हुआ था ना। तो यहाँ पे देखिए q² भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब q भी 5 से विभाज्य होगा। अच्छा बात को समझिए, हमने पहले क्या माना था, हमने माना था कि p और q क्या है, सह-अभाज्य है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो q है और p है दोनों क्या हो जा रहा है, 5 से विभाज्य है। यह एक विरोधाभास है, मतलब हमने सह-अभाज्य माना था, लेकिन हमारा पूरा मानना एकदम चौपट हो गया, पूरा गलत हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना फाइनल आंसर। अतः जब ये मतलब हमने जो माना था वो तो गलत साबित हो गया, विरोधाभास कर रहा है हमारे मानना का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया भैया, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गई इतनी बात। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए। इतना जो हमने हिंदी में लिखा है, लिखना सबसे जरूरी है। अगर आप सीधा सीधा सवाल कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से जैसे हमने लिखा है लिख के आप हल करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आइए, हमने अगर इसको समझ लिया है तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि 3 + 2 √5 सिद्ध करो भैया कि यह कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम जानते हैं, अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है तो जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया, परिमेय का उल्टा परिमेय मान लिया। जब हमने इस संख्या को परिमेय मान लिया तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां पे क्या है q = नॉट जीरो, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं रहेगा। ये बात आप सब जानते हैं। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे बात को समझिए मेरे। यहाँ पे ये नहीं कि दोनों पक्षों का वर्ग, सब में वैसा नहीं होगा मेरा भाई। सबका हल करने का तरीका अलग रहेगा, सबका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके एकदम अच्छे से जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए अब क्या करना है आपको, इधर देखिए 3 प्लस का है, 3 कैसे, मतलब आप पहले इसको समझिए। हम ऐसे 2 √5 3 को छोड़ दिए, p/q लिख लिए। अब देखिए 3 इधर प्लस का है ना, 3 इधर प्लस का है, प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता सबसे आगे संख्या में, तो 3 किधर का प्लस का है। अगर हम इसको पंचांतर कर दें उस तरफ तो माइनस का हो जाएगा, ना, माइनस का हो गया, 3 उधर गया। तो अब देखिए बात को समझिए, अगर इधर भाग में होता तो उधर गुणा में हो जाता, गुणा में होता तो भाग में हो जाता, लेकिन 3 किस में है, प्लस में है, तो हमने पंचांतर कर दिया, माइनस में हो गया। अब बात को समझिए, √5 हमने लिखा और p/q यहाँ पे हमने लिख दिया। इधर -3 था ही, पहले से ले गए थे। अब 2 इधर हम क्या करेंगे, 2 इधर गुणा के रूप में है, तो अगर इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो गया ना। अब इसको देखिए बटा के रूप में आ गया ना, इसको हल करना हो इधर 1 लगा के तिरछा गुणा, फिर इससे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा, मतलब कि बाहर वाले इसके बटा में 1 मान के बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले का अंदर। आप और आगे हल कर सकते हैं, लेकिन हमको आगे हल करने का जरूरत कौन है, हम कोई सवाल थोड़ी ना लगा रहे हैं, हम सिर्फ ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये बटा के रूप में अगर आ गया तो इधर का परिमेय, अगर नहीं आया तो अपरिमेय। बस बात इतना समझ गए ना। देखिए ये क्या है, ये बटा के रूप में आ गया, और p परिमेय संख्या बटा के रूप में होती है, और
P अपान क्यू, मतलब इसके बटा में क्या, इसके बराबर में क्या, √5 है। तो इसका मतलब ये जब परिमेय है तो ये भी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों हमने अभी सिद्ध किया था इसके पहले कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम बस वही लिखेंगे, वही क्या लिखेंगे, अर्थात ऐसे लिखेंगे, अर्थात हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं मालूम नहीं, हम जानते हैं, जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया था अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, गलत है। या फिर आप ये लिख सकते हैं हमारे माने गए कथन का ये विरोधाभास कर रहा है, विरोध कर रहा है। इतना हमने लिख लिया। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमने क्या माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, हमने यही माना था ना। देखिए माना, इतना माने थे, परिमेय संख्या माने थे। तो हमारा मानना जब गलत हो गया तो परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय होगी। तो हम यहाँ अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। गलत लिख दिया का, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई इतनी बात। आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, इन सभी को हमको सिद्ध करना है कि ये संख्याएं कैसी है, अपरिमेय संख्याएं। बस वही काम करना है। तो हम सबसे पहले इसका कान पकड़ते हैं, इसका कान पकड़ते हैं, देखते हैं भैया ये पंछी कैसा है, जमीन पे उड़ने वाला है कि आसमान में, मतलब कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय, बस इतना। देखिए अब आइए हम पहला करते हैं, हम लिखेंगे हल, इसको हल करेंगे, सिद्ध करेंगे। बात को समझिए, जब बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मान लेते हैं। मानेंगे क्या, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हम ये नहीं कह रहे हैं भैया ये परिमेय है, हमने सिर्फ माना है। अब हमारा मानना गलत होता है कि सही होता है, आइए देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो हम 1/√2, अंडर को करड़ी भी बोलते हैं ना जी, ठीक है। देखिए बटा में 2 अंडर में है, तो इसके बराबर में हम P अपान क्यों लिख सकते हैं, बराबर में P अपान क्यों, क्योंकि हमने माना क्या है, परिमेय संख्या माना है। तो जब हम इसको बटा के रूप में लिख दिया, और P अपान क्यों क्या है, Q = नॉट 0 रहेगा, और यहाँ पे P और Q क्या है, P और Q, P और Q, P और Q एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। बात को समझिए। अब करेंगे क्या, एकदम इजी है जी, इसमें कुछ नहीं हार्ड है। देखिए करना क्या है, बस इन्हीं संख्याओं को उल्टा यहाँ पे लिख दो। दोनों पक्षों को उल्टा करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर क्या करेंगे, उल्टा करने पर। ऐसा नहीं है सिर्फ यही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। शॉर्ट तरीका है और लॉन्ग तरीका है, जिससे हम इन सबको क्या कर सकते हैं, परिमेय सिद्ध। लेकिन दोस्तों हर बार जब भी क्वेश्चन आता है, आपके किताब में भी एग्जाम्पल दिया होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसी प्रकार से सब सॉल्व किए जाते हैं, क्योंकि यही सही नियम है। बाकी होगा तो बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि आपको मालूम होगा कोई भी क्वेश्चन हो, जोड़ हो, घटाओ, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, एक क्वेश्चन मैथ का 13 विधियों से सॉल्व किया जा सकता है। सभी को नहीं बोल रहे हैं, कुछ अपवाद के रूप में छूट जाएंगे, बाकी 100% में से 90% सवालों को 13 विधियों से सॉल्व किया जाता है। बात को समझिए, दोनों पक्षों को उल्टा करने पर। तो एक क्या करा, टंगरिया पकड़ के मूड़ी नीचे कर दा, टंगरी ऊपर। तो √2 को हम ऊपर ले जाएंगे, उल्टा करेंगे, √2/1 बराबर में क्यों ऊपर चला जाएगा, P नीचे चलाएगा, उल्टा कर दिया हमने। अब बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना बात, नीचे 1 नहीं रहता। अब देखिए ये सवाल तो वैसने बन गया जैसे √5 था।
√5 को हमने सिद्ध किया था वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब उसको क्यों सिद्ध किया, उसको क्यों हमने माना था अपरिमेय, क्योंकि √5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, इसको नहीं लिख सकते हैं बटा के रूप में। तो √5 को हम जब नहीं लिख सकते तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात यहाँ पे देखिए बटा में है तो ये परिमेय संख्या है। इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, अर्थात Q बटा P एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या हमने बोला, क्योंकि जब बराबर में है तो परिमेय संख्या ये भी होगी ये, क्योंकि जब दो परिमेय संख्याएं होंगी तभी आपस में बराबर होंगी ना, संख्या है। लेकिन यह असंभव है, क्या है, लेकिन यह कैसे क्या है, असंभव है। P/Q तो परिमेय हो सकता है लेकिन √2 नहीं, इसलिए क्या हम इसके बराबर में नहीं लिख सकते हैं, यह असंभव है। तो हमारे पास निष्कर्ष क्या निकल के आया, हमारे पास निष्कर्ष निकल के आया कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत साबित हो गया, हमारा मानना गलत है। तो फाइनल आंसर लिख देंगे हम अपना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है यार, छोटी छोटी बातें आप इसको नहीं समझ रहे हैं। इसमें रखा कौन सी है, सिर्फ करना क्या है, इसका टंगरी पकड़ के उल्टा टांग दीजिए, बस टांग दिए, ये बटा में हो गया, ये √2 में है ही। अब इधर देखिए तो हमने लिख क्या दिया, अर्थात P/Q एक परिमेय है, क्योंकि बटा में है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह असंभव है क्योंकि इसके परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय होगी, हम पहले से ही जानते हैं। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यह असंभव है। तो निष्कर्ष हमारा निकल का आया, हमारा मानना गलत है, हमने गलत मान लिया। हमने माना क्या था कि यह एक परिमेय है, तो हमने जब गलत माना तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ। दूसरा क्या दिया है कि 7/5 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे दूसरा वाला है जी, ठीक है, दूसरा, पहला वाला हमने कर चुका, उसको हमने मर्डर कर दिया उसका, अब दूसरे वाले की बारी है। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, अपरिमेय बोला है तो उल्टा मान लीजिए। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। तो हम 7/5 के बराबर में P/Q लिख सकते हैं, जहां Q = नॉट 0 और P/Q क्या है, एक पूर्णांक है। अब करना क्या है, बात को समझिए। हम यहाँ पे √5 बराबर P/Q लिखेंगे और 7 को उधर ये भेज देंगे। 7 को कहाँ, 7 इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये 2 नहीं है जी, ये Q है, 7Q ऐसे बना दीजिए, ठीक है, 7Q है। अब देखिए ये बटा के रूप में आ गया जी, बटा में आ गया, तो इसका मतलब ये परिमेय है। और हमने बार बार सिद्ध किया है √5 क्या है, एक अपरिमेय है, हमको तो मालूम है, लेकिन सवाल में लिखना कैसे है इसका आंसर, उसका स्ट्रेटजी समझिए। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात P/7Q एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह असंभव है, लेकिन जो संभव नहीं है वो क्या है, असंभव। लेकिन यह असंभव
असंभव है, असंभव, असंभव है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकल के आया? हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया कि हमारा मानना गलत है। हमारा मानना क्या है भैया? हमारा मानना गलत साबित हो गया, गलत है। तो हम फाइनल आंसर अपना क्या लिख देंगे? फाइनल आंसर जब हमने जो माना था वो गलत हो गया, परिमेय माना था, तो जब गलत है तो क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय नहीं तो अपरिमेय। जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। जो अपरिमेय नहीं है वो क्या है? परिमेय। तो यहाँ पे जब परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई इतनी बात? अब आइए लास्ट वाला अपना क्वेश्चन हम लोग हल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 6 + √2 को सिद्ध करिए कि यह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई मैंने बार बार बताया, आप इसका जस्ट उल्टा मान लीजिए। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है तो आप क्या मान लीजिए? परिमेय माना, क्या लिखेंगे? माना, मान रहे हैं, सही में नहीं लिख रहे हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब 6 + √2 के बराबर में P/Q हो जाएगा, जहाँ पे Q = नॉट 0 और PQ क्या? एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। आप समझिए अब क्या करना है? √2 को ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में P/Q है, P/Q लिख दीजिए। अब देखिए 6 इधर प्लस का है ना, उधर भेजेंगे कि इधर का कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 6 इधर आया, माइनस का हो गया। अब देखिए इहो तो बटा के रूप में हो गया ना, बटा के रूप में हो गया। अगर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा करेंगे, चाहे जैसे कर देंगे, लेकिन रहेगा कैसे? देखिए अगर आपको इच्छा है तो कर लीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा P और Q का 6 में करेंगे तो -6Q हो जाएगा। बटा में Q और 1 से करेंगे तो Q बटा के रूप में है ना जी। जो संख्या बटा के रूप में आ जाए वो कैसी संख्या है? परिमेय। जो ना लिखा पाए वो अपरिमेय। हमने √2 को अभी सिद्ध तो किया था, कैसी संख्या है? अपरिमेय। कैसे? √2 को क्या बोल दिया था? अपरिमेय बोल दिया था। अब हम यहाँ पे अपना आंसर कैसे लिखेंगे? अर्थात P-6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? जब बराबर में है तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह कैसा है? लेकिन यह असंभव है, लेकिन यह असंभव है, लेकिन यह असंभव है। जब असंभव है तो भैया मतलब कि हमने जो माना था ये क्या है? असंभव। तो हम अपना निष्कर्ष क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है। हमारे माने गए कथन का ये जो हमारा आंसर आया है ये विरोध कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है कि ना हम परिमेय है तो अपरिमेय के बराबर में कह रहे हैं, बोल रहे हो। ठीक है, ऐसे चिल्ला रहा है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे, रहने दो, तुम शांत रहो भैया। हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ क्या है? मैथ प्रैक्टिस का मोहताज है। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा, इस सवाल को एक बार में नहीं आ रहा है तो आप कितना बार, आप इसको 50 बार कॉपी में लगाइए, 10 बार 20 बार लगाइए। आपको क्वेश्चन भले नहीं आएगा लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन में याद हो जाएगा। कैसे? और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हिंदी लिखा है हमने, हिंदी में इसका जो इसको दर्शाया, इसका आंसर लिखा है, ये लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा और आपका क्वेश्चन में नंबर कट जाएगा। और मेरे भाई इस चैप्टर, इस टॉपिक को, इस प्रश्नावली को हल्के में मत लेना, क्योंकि 4 से 6 नंबर यह प्रश्नावली हर साल आपको देगा, 4 से 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि क्लास 10th का साइंस मैथ का आपको डेली रोज एक वीडियो मिलेगा इस चैनल पर।